हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संतोष सर। दिस इज़ योर वेरी ब्यूटीफुल चैनल ओपीसी। इस ओपीसी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है एंड वेलकम इंग्लिश वालों के लिए जिसको हिंदी नहीं समझ आती है। ओके, मैंने ये सर्कुलर मोशन का वीडियो नंबर 2 लेकर के आया। वीडियो नंबर 1 में मैंने थोड़ी सी सर्कुलर मोशन का बेसिक चीज़ें बात किया था। उस बेसिक चीज़ें में मैंने ये बात किया था कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है, ये बात किया था। उसके बाद बात किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, ऐसा यूनिट्स क्या है, रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क है, रेडियन और डिग्री में रिलेशंस क्या है, कितने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। उसके बाद बात किया था एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हैं, टाइम पीरियड बात किया था और फ्रीक्वेंसी बात किया था। बस इतना ही सही बात किया था। उसके बाद एक और चीज़ बात किया था, भी और ओमेगा में रिलेशन बात किया था। आज मैं स्टार्ट करूँगा ये एक्सेलरेशन, दैट इज़ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये बहुत खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग जो होता है ना, यह टॉपिक आपके लिए साबित होगा, क्योंकि यहाँ नहीं तो आगे बोलूँगा नहीं। यह वीडियो आप खुद देखने के बाद रियलाइज़ करोगे कि वाकई में ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल था। मैं चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को मतलब होता है ना, थंबनेल को बेल आइकन को क्लिक करने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का। आज मैं बोला ना एक्सेलरेशन बताऊँगा। क्या बताऊँगा? एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। दोस्तों, एक्सेलरेशन हम सर्कुलर मोशन में बात करेंगे। हम लोग जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी एक्सेलरेशन पढ़े हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब उसमें हम पढ़े थे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, ये अगर इस पाथ पर ऐसे चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से, क्या है, v वेलोसिटी से, अगर यहाँ पर इसकी स्पीड जो होता है ना, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ आते आते इसकी जो होता है ना 30 मीटर पर सेकेंड हो, क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर से घट के यहाँ तक हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए एक सीधा लाइन पर जो होता है ना, डिस्टेंस कवर के साथ साथ, डिस्टेंस ट्रैवल के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बदल रही थी। मतलब यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी। क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम वेलोसिटी पढ़ते थे कि कुछ सीधी रेखा पर की बात हो रहा था। क्या होता? एक वन स्ट्रेट लाइन की बात हो रहा था। पर हम यहाँ पर जो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, हम यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर सर्कुलर मोशन में हम थोड़ा सा अलग टाइप के एक्सेलरेशन देखने को मुझे मिलेगा। तो चलिए वो एक्सेलरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी तो कुछ ही देरों में आपके मतलब नज़रों के सामने होगा। दिल थाम के रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जो आप नहीं सोचे होइएगा वो भी। तो पहला चीज़ हम बात कर ले कि ये सर्कुलर मोशन में हमको एक्सेलरेशन कितने टाइप को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम जो होता है ना, ड्रॉ करना चाहता हूँ। यानी समझ जाइए कि ये गोल रास्ता है। क्या है? एक गोल रास्ता है, यानी इसको बोला जाए तो सर्कुलर पाथ। ठीक है, आपने कभी अपने लाइफ में गोल रास्ता देखा है? जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर, जो रास्ता एकदम गोल हो। ठीक है, एकदम चूड़ी की तरह, समझ रहे हैं ना, एक सर्कुलर पाथ है। और हर एक गोल रास्ते की एक अपना सेंटर होती है और यहाँ से मिलाने वाली एक रेडियस होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसकी मास क्या है? m है। क्या है? इसकी मास m है। और यहाँ से जो होता है ना, कुछ इस तरीके से चलेगा। सपोज डेट यहाँ से यहाँ पर आ गया है मास, मतलब A से B पर आ गया, इसकी क्या है? सेंटर वो है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ थीटा एंगल चला, यहाँ से देखा जाए तो कुछ एंगल चला, ध्यान दीजिएगा। तो चलने के लिए इसके पास सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसके पास एक प्रॉपर वेलोसिटी होगा।
होना ही चाहिए, बिना वेलोसिटी के तो कहीं जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक वेलोसिटी होगा, देखिए तो यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगा, उसके बाद ये यहाँ आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी था, ठीक है, कुछ ये मेरा क्या है वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। तो पहली चीज़ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है कि हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं उसके लिए बात करूँगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी जब ये वेलोसिटी जो होता है ना, इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। यानी जब ये वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ पा रहे हो ना? यस। उसके बाद ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर, उसके बाद इसका क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा दोस्तों, मानते हैं इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ना, कुछ इस तरीके से घूम रहा है पार्टी, ये इस तरीके से घूम रहा, तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है। दोनों को लेते हुए, दोनों को चेंजिंग से, क्योंकि वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल 3 प्रकार के एक्सेलरेशन क्रिएट होगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ओके, पहला जो एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये होता है यहाँ, कोई बात नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिंदगी का यही तो सच है, टेंजेंशियल होगा। उसके बाद एक होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दोनों को मिला के दोस्तों एक होता है कि दोनों के लिए ही एक आता है नेट एक्सेलरेशन, दोनों के बदले में क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन। ओके, और एक होता है थर्ड नंबर, ठीक है, वो होगा, हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सभी धीरे धीरे हम बात कर लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐ मातोक पातो डंगन मंगलनानी कुमार नेटिंग बात कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अभी बताया एक्सेलरेशन क्यों पैदा होता है भाई, सोचो ज़रा। एक्सेलरेशन भाई पैदा होने का एक ही कारण है, जब वेलोसिटी बदलता है। ये दिमाग में आप अपने जो होता है ना, भेजा में एकदम रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा और ज़्यादा खूबसूरत है वीडियो, फ़ायदे मतलब खूबसूरत होगा आपके लिए। क्योंकि जहाँ से जब कुछ नहीं मिले, अगर इफ़ यू आर वेस्टिंग सम एनर्जी, वेस्टिंग सम टाइम, इफ़ डिड नॉट गेट एनीथिंग, दैट इज टोटली वेस्ट फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए टोटली वेस्ट होगा। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, प्लीज़ कीप द नोटबुक ओके विद यू, देन जब हम पढ़ाएं तो आप उसको साथ में लिखें, तो दैट इज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। चलिए, सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। सर्कुलर पाथ तो है ही, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम अभी क्या बात कर रहे थे, आपको जो वेलोसिटी होता है जब चेंज होता है तो हमारा एक्सेलरेशन पता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, याद आ देखिए। तो हम सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सा बातों को हम लेकर के चलना चाहते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी है हमारा, क्या है, ये वेलोसिटी है, तो इसके पास दोस्तों 2 चीज़ होगी, ठीक है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक तो इसका खूबसूरत सा प्यारा सा मैग्नीट्यूड होगा, और इसके पास क्या होगा, एक खूबसूरत सा डायरेक्शन होगा। क्या होगा, एक डायरेक्शन हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी आती है। ओके, यहाँ तक आप मेरी बातों को जो होता है ना, कीप इट माइंड रखेंगे, दैट इज बेटर रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है तो देखो चेंज होने के लिए तो कुछ भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी कभी चेंज हो, कभी डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, ओके ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। ओके, तो जब हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा दोस्त, ठीक है ना, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये जो पैदा होगा, ठीक है ना, ये जो पैदा करेगा मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा, ये जो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा,
ठीक है, तो हमारा कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एसी लिख रहा हूं डबल सी, ठीक है ना। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसके बाद जब डायरेक्शन की बात आ रही है, जब ये चेंज होगा हमारा, क्या, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इसके चेंज होने से हमारा जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो सेंट्रीपिटल होगा। क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी ऐसे लिख दो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा अभी एक चीज, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम AT लिखने की कोशिश करेंगे, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को है मैं AC लिखने की कोशिश करूंगा। टेंजेंशियल को मैं AT लिखने की कोशिश करूंगा, और जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दोस्तों मैं उसको AC लिखूंगा। क्या मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक जो होता है ना समझ गए होंगे। ओके, सिंपल सी एक बात मैं और दोहरा दूँ, जो मेरा वेलोसिटी है उसके पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है। जब मैग्नीट्यूड बदलेगा, चेंज होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब मेरा डायरेक्शन बदलेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब दोनों एक साथ चेंज होगा तो दोनों एक साथ पैदा होगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए हम देखते हैं डायग्राम की सहायता से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं सिंपल मतलब बहुत ही खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल जो होता है ना अपने रियल लाइफ से, जो आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखा सकूं? चलिए कुछ नहीं, जस्ट अज्यूम कीजिएगा थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा मेरे को जो गोल गोल घुमा कर दिखाते हैं। अज्यूम आपके पास, आप कभी मेला में गए हो, ठीक है। सपोज डेट आप मेला में हो, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप सोचिएगा। ब्रेक डांस के मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ब्रेक डांस अक्सर जो होता है ना मेला में जो होता है ना, ये पाया जाता है जहाँ महायज्ञ होती है। उस ब्रेक डांस जो होता है ना गोल गोल घूमता है। आई एम नॉट ओके टॉकिंग अबाउट द चेयर, बट मैं उसकी प्लेट की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? उसकी प्लेट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। उसके प्लेट के साइड में आदमी खड़ा रहता है, ठीक है, वो जो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, गोल गोल घूमता रहता है। तो गोल गोल जो आदमी के पास होगा, जो आदमी के पास दो वेलोसिटी, मतलब उसके पास जो एक वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी भी दो होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, एक क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, समझ रहे हैं। दो वेलोसिटी होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले लीनियर की बात करो। लीनियर जो ये वेलोसिटी है जो भी है, ठीक है ना, जो आपका जो वेलोसिटी है जिससे वो मतलब क्या होता है, चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूरियां तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस तय कर रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए इस डिस्टेंस एस है, मैं बता देता हूँ, यहाँ से चला यहाँ पर गया तो कुछ डिस्टेंस, देखो एंगल तो चेंज हुआ ही, उसके अलावा कुछ तो डिस्टेंस भी तो बंदा ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया कि नहीं। तो इसको हम लोग लीनियर डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर एस जो है ना, इसी का नाम है लीनियर डिस्टेंस। देखा जाए तो क्या ये लीनियर डिस्टेंस है। तो लीनियर डिस्टेंस जिस वेलोसिटी से जो ट्रैवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी। जिसके वजह से मेरा एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। है राइट। चलिए, तो लीनियर वेलोसिटी ने देखा जाए तो दो एक्सेलरेशन पैदा कर चुका है अभी तक, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, ठीक है, और दोनों के बदले एक होता है, ठीक है। तो हम बात इसकी डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम बात करते एक यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, एकदम टेंजेंट के अलोंग। किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या होता है लीनियर वेलोसिटी का, तो अब क्या करो, उस पॉइंट पर एक सीधा टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपकी डायरेक्शन क्या होगा, भी का। क्या हो जाएगा? भी का। चलिए, और ये जो भी का होगा तो ये जो वेलोसिटी है मानते हैं सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, और यहाँ तक आते आते, इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट पर आते आते इसकी जो वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है ये है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखा जाए ये वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है दोस्तों? ये वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड है। क्या है? मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बदल रहा है,
क्या ये बदल रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार का कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी डायरेक्शन देखा जाए तो ये जो होता है ना वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। तो जहाँ इस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही मेरा क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। जब एक्सेलरेशन जो होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करे, क्या होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे इन दैट केस एक और डायरेक्शन होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। मुझे लगता है कि आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात होती है किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सिंपल बात करें तो देखा जाए इस पॉइंट पर सबसे पहले देखा जाए एक किसके वजह से होता है, ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन। किसके वजह, डायरेक्शन बदलने की वजह से मेरा कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है, सेंट्रीपिटल। इस पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन कुछ इधर है ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, इधर में डायरेक्शन है इसका, और इस पॉइंट पर बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या इधर है। देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है हमारा यहाँ से। आप खुद मतलब हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा ये कि हर एक पॉइंट पर जो उसकी डायरेक्शन है टेंजेंट का अलग अलग होगा। अर्थात इस बात से स्पष्ट सिद्ध होता है कि सर्कुलर मोशन के सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है हमेशा बदलते रहता है। देख लो ये इस पर इधर है, इस यहाँ पर देखोगे तो देखो हर एक पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कुछ डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कैसे बात करूँ, कैसे समझाऊँ, देख रहे हो ना, हर एक पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन बदलने की वजह से इसका मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। मतलब डायरेक्शन बदल रही है, सिंपल बातों में कहें तो वेलोसिटी भी बदल रही है। बदलने का मतलब दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी के बाद दो चीज़ें होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बदलने से तो कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, जो वेलोसिटी मत का जो डायरेक्शन बदलेगा उसकी वजह से मेरा कौन सा मतलब एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो दोनों की बात कर लूँ, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इस चीज़ को। अब इससे अच्छा और इससे आसान मतलब इतना समय दे करके आपको कोई नहीं समझाएगा। उसके बाद बात कर लूँ थोड़ा सा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एटी। क्या बात कर रहा हूँ, एटी की मैं बात कर रहा हूँ। एटी बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये किसके चेंज होने से, ड्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा किसके चेंज होने से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो dv बटा क्या हो जाएगा, dt। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर लो, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ गए ना। चलिए, तो यह देखिए इसके नामों में छुपा हुआ कि सेंट्री, या दैट मीन्स टुवार्ड्स द सेंटर। क्या बात को पकड़ पा रहे हो, यानी सेंटर की तरफ। तो हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसमें AC इधर होगा, AC लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। यहाँ पर बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कुछ डायरेक्शन एकदम हमेशा सेंटर की तरफ होगा, हमेशा सेंटर की तरफ। AC यहाँ पर, AC इधर होगा, यहाँ पर सभी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। क्या एक चीज़ यहाँ पर आपको एक और देखने को जो था, ऑब्जर्व कीजिएगा तब न मिलेगा भाई, दिल से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, देन आपको कुछ समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी देखो हमेशा बदल रही है। कुछ यहाँ से इधर था, यहाँ से इधर था, माना तो सेंटर की तरफ था पर अलग अलग जगहों से था ना। यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी हमेशा बदलते रहता है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये क्वेश्चंस बनता है, समझ रहे हैं ना। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है? नेवर 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 नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। Because direction is changing always at every point, not at one point and not at one time also.
देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर जो होता है मेरी डायरेक्शन बदल ही रही है, हर समय बदल रही है। तो कैसे बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका कांस्टेंट होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जस्ट यार इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ओके, तो ये होता है इसी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसी का, ये जो का होता है इसका फार्मूला v²/r, ठीक है। ये दोनों फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, कंसेप्ट को जो होता है फार्मूला को विथ कंसेप्ट याद करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं उसके तरफ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसी डायग्राम को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर मास m है, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर है, और क्या देखने को मिल रहा है यार, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्सेलरेशन का एक पॉइंट पर दो कंपोनेंट है भाई, एक पॉइंट पर दो कंपोनेंट है। इसका एक ऑब्जेक्ट को एक एक्सेलरेशन उधर लेने जाने की कोशिश कर रहा है, एक इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं ना जा सकता है? अर्थात इसका मतलब दोनों के बदले एक होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, जो दोनों के इफेक्ट से क्रिएट होगा, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर AC इधर है और क्या है आपका AT उधर है, तो दोनों को लिए एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, दोनों के बीचों बीच जो होगा क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन। ये होगा आपका यहाँ पर जो A नेट होगा, क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन होगा। इस डायग्राम को मैं नीचे ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक बार समझ सकें। चलिए, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्ट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, कुछ AC है इधर, सॉरी AT है ये, और आपका ये जो डायरेक्शन है AC का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और याद रखिएगा ये दिमाग में कि जो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल होता है ऑलवेज 90 डिग्री इन सर्कुलर मोशन। आप अपने माइंड में इसको एकदम कहते हैं ना, या दिल में बसा लो या दिमाग में बसा लो, पर कहीं तो बसा लो। बस बसाना तो आपको पड़ेगा दोस्तों, बसाना तो पड़ेगा, इसके सिवा कोई चांस नहीं है। तो ये AT का डायरेक्शन है, ये AC का डायरेक्शन है, दोनों के बदले एक डायरेक्शन होगा जिसको नेट डायरेक्ट मतलब बीच में होगा, और दोनों के बदले एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग नेट एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलरेशन बोलेंगे। जो A नेट होगा, देख रहे दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जो A नेट का जो फॉर्मूला बनेगा √AC² प्लस AT², AC² प्लस AT² बनेगा। क्या बनेगा? AC² प्लस AT² बनेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि दोबारा समझाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि मैंने इतना प्यार प्यार से इस चीज़ को समझाया है, इतना प्यार प्यार से इस चीज़ को समझाया है कि आप मुझे जितना भी जो होता है ना इस वीडियो के लिए प्यार दो, मैं उतना ही आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, मेरी मेहनत आपका मोहब्बत अगर साथ है तो देन आई विल डू इट एवरीथिंग। आई थिंक नॉट आई विल, वी विल डू एवरीथिंग। आप जो सोचते हैं आपका भी गोल पूरा होगा, मेरा तो होगा ही। दोनों के बदले A नेट होगा, बीच में उसका फार्मूला बनेगा √AC² प्लस AT²। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और AC और AT के बीच में हमारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये देख नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बिटवीन AC एंड
80 इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज। ऑलवेज ऑल इज वेल नको बाबा रे, ऑलवेज ऑलवेज होगा 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 होगा। चलिए मैं इसको रब करना चाहता हूँ क्योंकि अब यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया इसको, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा, आप लोग इसको उतारना चाहे तो उतार लो, बेटर रहेगा, उतारना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, आप वीडियोज पॉज करके उतार लो, ओके। मैं अब मिटा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए 3 एक्सेलरेशन तो बताया मैंने, एक नहीं बताया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। क्या बात कर रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। चलो ला 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 ला, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। या एंगुलर एक्सेलरेशन है दोस्तों जो अल्फा होगा, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हाउ टू क्रिएट, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, ड्यू टू द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। किसकी वजह से, वेलोसिटी जब बदलती है तब हमारा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो सीधा सीधा बात, इसका रिश्ता कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ही होगा ना, यस होगा। इसकी सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पर तो क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है, चेंज इन टाइम यानी dt, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को एक्सपांड करूंगा, ये तो फार्मूला एक बना ही आपका, ऐसी बात नहीं, ये फार्मूला आपका बना, ठीक है। मैं इसको और एक्सपांड कर सकता हूँ, जो डी को डी रहे, भी को ओमेगा को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है भी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बाई आर लिख सकते हैं ना, यस। तो क्या लिख सकते हैं, भी बाई आर अपॉन डी टी। तो आर बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1 बाई आर इंटू डी वी बटा क्या हुआ, डी टी। इस डी वी बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते, ए बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। देखा जाए तो हमारा अल्फा का जो वैल्यू आया 1 बाई आर इंटू ए आया। तो यहाँ से देखें ए इक्वल टू क्या बना, ए इक्वल टू आर अल्फा बना। ये एक और फार्मूला आया एंगुलर वेलोसिटी का। जो ए होता है, ये वाला जो ए होता है, ये सिंपल सीधा सीधा एस नहीं होता है, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या यहाँ तक समझ पाए इस चीज़ को, यस, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमारा ये 4 एक्सेलरेशन था, एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ खूबसूरत सा सवाल करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर, एक्सेलरेशन पर। तब हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत अगला वीडियो जो आप सोचे नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, एंड अब कहेंगे कि बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब आपको हम मतलब ये वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए, सब्सक्राइब होकर। कौन कहता है, खुद समझदार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। Thank you so much. Okay, please support me. Okay, support me. Please support me.